श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्या जलेर्जिनपतिं बहुधा विषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम झम झम छिं छिं राम राम रीं रीं द्रावय द्रावय ओम नमो भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से तम पम तम तम पम झम झम छिं छिं राम राम रीं रीं द्रावय द्रावय ओम नमो भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। प्रभावलय दीप्तिं धारामृतस्य सुगंधगुणानुमेयां वन्दे हतां सुरभि संसपनोपयुक्ता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिं छिं राम राम रीं रीं द्रावय द्रावय ओम नमो भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ और व्रत की धारा करके मैं जिन भर को अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मंत्रिपंतरश्ने रताभिषेकं कुर्वन्ति जलफलादिर्गणपान्ति स्वाहा। शांति शांतारादि पुष्पांजलिं क्षिपेत्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिं छिं राम राम रीं रीं द्रावय द्रावय ओम नमो भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ अब दूध की धारा करके मैं जिन भर को अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिमंत्रधरिष्णे दुग्धाभिषेकं नृत्यल्पलादि अर्घणपान्ति सर्वज्ञः सकल सर्वदुष्णः सकल वीर्या सुखा त्रिप्रतिकरां जाति जरा मरण विष्णु सर्वदश्यम्। ओम श्री कीर्ति पुत्र प्रियंताम प्रियंताम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते अतिशयकारी इच्छा पुरुषे आदिनाथ पदम प्रभु चंद प्रभु वास पूज्य शांतिनाथ वृषभदे पुष्पदंत मुनिसुरत नेविनाथ पार्श्वकर जिनेन्द्राय रत्नत्रयकृताय पदकृ पुरुषताय प्रभा मंडल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र पुरुणाय धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि समन्विताय धर्मदशिकराय घोरोपसर विनाशनाय धरणेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय त्रिलोकोशंकराय घात यघादिक्रम शंकराय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय दिव्य तेजो मूर्तये नमः त्रैलोक्यताय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय
अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सत्य प्रमाणे ऋण तुम सहिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुच विनाशनाय अजराय अमराय अभवाय अद्य मम संगस्य मम इष्ट जीवस्य आचार्य गुरुदेव श्री कुंज सागर जी कनक नंद जी मम संगस्य मुनि शिवसन विमल गुप्त महाराज गणनी आरिका श्मश्मती आरिका गणनी आरिका आस्था माता जी आरिका सुखमती माता जी क्षुल्लक धर्म क्षुल्लक शांति क्षुल्लक धनुष तीर्थ माता जी नाम चतुर्थ संगस्य आशा नामदेव से प्रवस्य अन्य संपूर्ण वार्षिक शांति मंत्र करता परिवार अद्य शांति मंत्र हार्दन श्री अक्षत वंदित अर्चना राजेश सुरेश जन बड़ोत्सर परिवार से वार्षिक शांति मंत्र करता परिवार श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जोइन आनंद पूजन जैन बारह अंकिन श्रीमती मिलन अमित सुनिधि सुमित शिका निकट सुनते परिवार क्षेत्रपाल तेज सुंदर विधान करते परिवार कुमारी गुणी तन्विदिश राजेशी आदित्य रक्षक जैन परिवार बारह अंकित परिवार श्री महावीर कुसुमलता मयंक डॉक्टर उन्नीस साक्षी प्रकाश जैन परिवार श्री नितिन वैशाली आनंद सुतो नागपुर श्रीमती ललिता लालचंद रविंद्र सुरेंद्र दिनेश पंकज पीयूष सौजी देवगुरु राजा प्रदर्शन प्रमोद सब्जी विनय पूजा सागर नमता राशि धोल सौजी संभाजी नगर शांति लाल कनकमाला नितिन बाहुबली गांधी परिवार फलटन संजीव सहप्राच्युति अवनी जोरी परिवार मुंबई मनोज रजी जैन वर्धमान कुंज परिवार बारह की वर्धमान निहजन परिवार बारह की नीलेश दीपा दर्श खुशी काश परिवार प्रशांत सारिका परिवार चिरंजीव दर्श कुमारी नव्या प्रिय राजेंद्र बंदर पाटिल परिवार भूषण पंडित संभाजी नगर सपना अतुल अनिता रवि पाटिल संभाजी नगर नमिता महेश प्रणता मानसिंह कटाई रामगंज मंडी कोटा सपूर्वा नीरज संभाजी नगर डॉक्टर राजू डॉक्टर जी मात्र प्रणत सत्माकम मम सर्पापम छिंदे भिंदी अपायम आयाशम सर्व सर्वम सर्वविघ्नम सर्वभयम जन्म जरामरण च अंतुकामम आश्रितकामम क्रोध मानवायलोहं च शोकभयजुगुप्सं च पापरोधनं च अग्निहितराद्भयं च पुण्यपुश्रीवेदं च मिथ्यात् परागद्वेषमस्तरं च सर्वविघ्नं सर्वचोर्दुष्पुराद्भयं च सर्वदोषरोगशोकव्याधिं च त्रिकर्हप्रमादं च त्रिसंशयदेवं च प्रभृतां च सर्वतृष्णा आर्त्रोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं सर्वादिदुष्य सर्वाकुलाकुलं च सर्वशुभं च कुकुश्रोगं च अहंकारं कारं च संकल्पजालं च श्रीमारीं च प्रस्थानमारीं च रसुगुलमारीं कल्पत्रमारीं पुष्पलतामारीं च राष्ट्रदेशग्राममारीं च सर्वेदनीयां सर्वमोहनीयं सर्वपरमाष्टकं सर्वदुर्भगत्वं ओम सुदर्शन राज मम चक्र विक्रम तेजो बल वीर सूर्यतार कांबरीम शांतिम च गुरु दर्शन विद्या सुर सर्वना गुरु सर्वगुण जन्मोदा गुरु विश्वेश कृपा गुरु प्रथम आद्यसा गुरु अक्षय दशमी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके करने से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है और संसार में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ऐसे अनेक कथाएं रक्षाबंधन की विशेष रूप से आती हैं। अक्षय दशमी की आती है जिसमें अक्षय दशमी व्रत किया तो राजा रानी को संतान की प्राप्ति हुई, वंश वृद्धि हुई, अक्षय सुख की प्राप्ति हुई। अक्षय दशमी का विशेष महत्व है। साथ में आज भगवान चंद्र प्रभु जी प्रकट हुए, हम उनको नमन और वंदन करते हैं। आने वाला समय बहुत विशेष पर्व है। आगे 30 तारीख को 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन आ रहा है। वह दिन जो हमें याद दिलाता है मुनियों की और मुनियों की त्याग तपस्या की। इसकी घटना शुरू होती है उज्जैन से। रक्षाबंधन पर्व आज का पर्व नहीं है। रक्षाबंधन पर्व मात्र भाई बहन का पर्व नहीं है। रक्षाबंधन पर्व जो है वह मुनियों की त्याग तपस्या का, साधना का पर्व है। रक्षाबंधन पर्व आज से लाखों वर्ष पहले शुरू हुआ। 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ के समय जब हस्तिनापुर में महापद्म चक्रवर्ती राज्य करते थे, उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा ली। अपने ज्येष्ठ पुत्र विष्णु कुमार को राज्य देना चाहा तो विष्णु कुमार ने कहा कि आप राज्य क्यों देना चाहते हैं, आप राज्य क्यों त्याग कर रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं। तो पिता ने कहा कि ये राज्य जो है ये कीचड़ के समान है, पंख है और एक ना एक सबको छोड़ना है। तो कहा मुझसे कीचड़ मुझे क्यों लपेटते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और बड़े पुत्र ने राज्य ग्रहण नहीं किया, विष्णु कुमार ने, उन्होंने जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। पिता पुत्र दोनों दीक्षित हो गए और छोटे पुत्र पद्म को राजा बनाया गया। उस समय की घटना है उज्जैन, जहां पर अच्छे अच्छे उच्च कुल के जैन थे, वो उज्जैन था। और उस उज्जैन
अवंतीपुर का राजा था श्री वर्मा। श्री वर्मा, उसके 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, नमोची और बृहस्पति। एक समय उस उज्जैन शहर के उद्यान में एक महान ज्ञानी आचार्य जिनका नाम था अकंपन। अकंपन अर्थात जो अपनी साधना में अकंप थे, निष्कंप थे, हर प्रकार के उपसर्ग परिचय को सहन करने की सामर्थ्य रखने वाले ऐसे अकंपन आचार्य 700 मुनिराजों के साथ, मतलब 700 मुनियों के नायक थे। ऐसे आचार्य कंपन विहार करते 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 उज्जैन में आए। उज्जैन के उद्यान में ठहर गए। निमित्त ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि यहाँ पर कोई बड़ा उपद्रव आ सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पूरे संघ को आदेश दिया कि आज हम सभी को मौन रहना है। राजा आए, चाहे मंत्री आए, चाहे कोई भी आए, अच्छी बात कहे अथवा बुरी बात कहे, हमें मौन रहना है। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए सभी पूरे 700 मुनिराजों ने मौन धारण कर लिया, साधना में बैठ गए। अकंपनाचार्य साधना में लग गए। यहाँ उज्जैन शहर के उस वन के वनपाल ने राजा को सूचना पहुंचाई, लेकिन राजा के द्वार उसमें बंद थे। लेकिन खबर पूरे शहर के अंदर फैल गई। राजा को पता नहीं चला, पूरे शहर को पता चल गया। और शहर के सारे नगरवासी, श्रावक और श्राविकाएं, वे सब के सब उत्तम द्रव्य लेकर, फल, पुष्प, अष्ट द्रव्य पूजन की थाली लेकर के मंगल वाद्यों के साथ पूरा समूह उद्यान की ओर चल पड़े, वन की ओर चल पड़े, जहां अकंपनाचार्य आदि शास्त्र मुनिराज विराजमान थे। महल की छत से राजा श्री वर्मा ने देखा कि इतनी सारी भीड़, पूरा आज राज्य का राज्य, पूरी प्रजा, सारी जनता आज वन की ओर क्यों जा रही है। मंत्री से पूछा, भाई क्या बात है, क्यों जा रहे हैं? तो कहा कि कुछ साधु आए हुए हैं, दिगंबर मुनि आए हुए हैं। तो मुनि आए हैं ये सुनकर के स्वयं राजा श्री वर्मा उतर पड़े और मंगल द्रव्य लेकर वह भी वहां पर गए। देखा सारी जनता उनके दर्शन कर रही है। राजा श्री वर्मा ने मुनिराज के दर्शन किए, अर्घ्य चढ़ाया, अनेक बार नमोस्तु किया, प्रणाम किया, लेकिन आचार्य संग मौन था, ध्यान मग्न था। न किसी ने देखा, न किसी ने आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा, कितने निष्प्रही संत हैं, कितने महान ज्ञानी हैं, कितने परम तपस्वी हैं, इतनी जनता इनके पास में आ रही है, प्रजा आ रही है, अर्घ्य चढ़ा रही है, जय घोष कर रही है, भक्ति कर रही है, पर ये आज ध्यान मग्न है। मन इनको देखकर प्रसन्न हो गया। ऐसा कहकर के राजा लौट रहा था तो चारों मंत्रियों ने कहा, अरे महाराज, काय के ज्ञानी, काय के महाराज, तो सारे निरे पशु हैं, क्या उनको ज्ञान है, गवार हैं, आज आपसे बात नहीं कर सकते, उनको आता नहीं, इसलिए आंख बंद करके ढोंग करके बैठ गए। ऐसी बुराई चारों मंत्रियों ने की, लेकिन राजा का ध्यान मंत्री पर नहीं था। राजा तो मुनि मुद्रा में मगन था, दर्शन की भावना मगन था। इतने में एक संघ के छोटे मुनि जिनका नाम था शुष्सागर, वे शुष्सागर मुनिराज, जिनका हो सकता है एक दिन पहले अंतराय आदि हुआ हो, और वे आहार के लिए समय पर उठ गए, और जिस समय गुरु आज्ञा होनी थी उस समय वो आज्ञा को सुन नहीं पाए। इसलिए जब वो आ रहे शुष्सागर मुनिराज, तो उनको आते देख करके उन चारों मंत्रियों ने कहा, देखो उनमें एक ये बैल आ रहा है, जवान बैल खा पी करके आ रहा है। तो अकंपनाचार्य के शिष्य शुष्सागर ने कहा कि आओ और मुझसे शास्त्रार्थ करो, पता चलेगा कि कौन बैल है और कौन इंसान है। और जिस समय चारों मंत्री एक साथ शास्त्रार्थ करने के लिए खड़े हो गए राजा के सामने, एक दो प्रश्न किए, मुनिराज ने हर एक प्रश्न का उत्तर दिया, और जब मुनिराज ने एक प्रश्न किया
तो उनके प्रश्न करते ही चारों मंत्री निरुत्तर हो गए, उत्तर नहीं था उनके पास। सारी जनता देख रही थी। जनता ने कहा बोलो मंत्री बोलो, उत्तर दो, लेकिन उत्तर आए तब तो देवे। गर्दन नीची हो गई और नीची मुंडी करके, सिर झुका करके वह राजा के साथ चारों मंत्री चले गए। यहाँ अश्वत्थ सागर मुनिराज अपने संग में आए, आचार्य श्री को नमस्ते किया, प्रणाम किया, भक्ति की और सारी चर्या, चौके में आहार से लेकर रास्ते में जो हुआ सारी घटना बताई कि मैं रास्ते से आ रहा था, आहार मेरा निरंतर हो गया, मार्ग में आ रहा था, मंत्रियों ने आपकी निंदा की, मुनि संघ की निंदा की, मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने शास्त्रार्थ किया और वे चारों परास्त हो गए। आचार्य भगवान ने कहा बस तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें उनके साथ शास्त्रार्थ नहीं करना था, वो अपात्र हैं। कहा जाता है उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पय पानवी भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। अर्थात जो मूर्ख हैं उन्हें उपदेश कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको उपदेश देने से उनका कोप शांत नहीं होता है। जैसे सांप को कितना ही दूध पिलाओ तो भी वह विष ही उगलता है। इसलिए कहते हैं कि सीखवी वाको दीजिए, जाको सीख सुहाए, उपदेश दिए बानरा घर बया के ढाए। यदि मतलब एक समय बहुत तेज बारिश हो रही थी, हालांकि यहाँ बारिश का इंतजार है, भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु पूरे देश में खुशहाली हो, ये जो विषमताएं समाप्त हो। एक जगह इतना पानी गिर रहा है कि पूरे पूरे गांव बहे जा रहे हैं, लोग पानी को तरस रहे हैं, और दूसरी जगह पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी देख देख के परेशान हैं और यहाँ पानी के लिए परेशान। दोनों परेशानी खत्म हो, वहां से पानी बंद हो, अतिवृष्टि बंद हो और यहाँ पर अनावृष्टि समाप्त हो, सुभिक्षा ये कामना हम करते, इसलिए रोज अनुष्ठान चल रहा है। तो एक समय बहुत तेज पानी आ रहा था और पानी आने पर जो बंदर थे पानी में भीगते हुए पेड़ पर बैठे थे और ठंडे से ठिठुर रहे थे। तो बया पक्षी ने कहा अरे बंदरों, आचार्य भगवान के आदेश पर सुसागर जी ने कहा भगवान मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उस समय वहां पर नहीं था, आपके आदेश में वहां पर नहीं था, अब मेरे लिए क्या आदेश है। बोलो कंपनाचार्य शास्त्र मुनिराज की जय, विष्णुपाद महामुनिराज की जय। अकंपनाचार्य जी ने कहा कि अब यदि आप संघ की रक्षा चाहते हैं तो मेरा आदेश है कि जहां आपने शास्त्रार्थ किया था वहीं जाकर आज रात का प्रतिमा योग धारण कीजिए। श्री सागर जी ने अपने गुरु को नमस्कार किया, बहिष्कार नहीं किया, बहस नहीं की, क्यों जाऊं, मैंने कौन सा गलत किया, ऐसा कोई अपशब्द का प्रयोग गुरु के लिए नहीं किया। जो विनय होते हैं, सम्यक ज्ञानी होते हैं, वो सम्यक ज्ञानी परोक्ष या प्रत्यक्ष जाने अनजाने कभी अपने गुरु का पंच परमेष्ठी का भूल कर भी अविनय नहीं करते हैं। यही विनम्र शिष्य की पहचान होती है। और गुरु भी कभी भूल कर भी अपने शिष्य का अहित विचार नहीं करते, बुरा नहीं बोलते। उन्होंने भेज तो दिया पर उन्हें पता है कि मैं अपने शिष्य की रक्षा सुरक्षा जानता हूं। शिव सागर मुनिराज अपने गुरु की आज्ञा पा करके वह उसी स्थान पर चले गए जहां शास्त्रार्थ हुआ था और वहीं खड़े होकर के अपने गुरु का ध्यान करते हुए, संघ का ध्यान करते हुए, पंच परमेश्वर का ध्यान करते हुए प्रतिमा योग में खड़े हो गए। सांझ हुई, रात हुई और यहाँ जो चारों मंत्री राजा के साथ गए थे, प्रजा के सामने, राजा के सामने अपनी हुई बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए। गलती उनकी थी पर उसके बाद भी चोरी और सीना जोरी,
चारों मंत्री ने सोचा कि आज उस एक मूर्ख के कारण हमारी आज बेइज्जती हुई है, इस हमको खत्म कर देना चाहिए। ये सोच करके वो चारों मंत्री तलवार लेकर के रात के समय मुनिराज की हत्या करने चल पड़े। मुनियों की हत्या करने के लिए जा रहे हैं और जाते जाते रात में रास्ते में मुनिराज दिखलाई दिए। कहा यही सबसे पहला है जिसके कारण से हमारा मान भंग हुआ, इससे पहले इसको ही खत्म करते हैं, बाद में सबको देखा जाएगा। ये बोल करके उन चारों मंत्रियों ने एक साथ में मुनिराज की हत्या करने के लिए तलवार जोर से उठाई। और जैसी ही तलवार उठाई, तलवार उठाते ही उस समय वहां के जो क्षेत्रपाल थे उनका शासन, उनका आसन कंपायमान हुआ। अवधियांशु ने जान लिया कि जिस क्षेत्र का मैं क्षेत्रपाल हूं वहां एक धर्मात्मा मुनिराज पर, निर्दोष मुनिराज पर उपसर्ग किया जा रहा है। तुरंत अपनी विद्याओं से उस क्षेत्रपाल ने वही मंत्रियों को जहां का तहां किलित कर दिया। किसी का हाथ ऐसा है, किसी का वैसा है, किसी का यूं है, और तलवार के उनका हाथ पूरा किलित हो गया, सिर किलित हो गए, जो कि त्यों ना आगे हो पा रहे ना पीछे हो पा रहे, बिल्कुल पत्थर के समान मूर्तिवत हो गए। किसने किलित किया? क्षेत्रपाल। यदि क्षेत्रपाल जी वहां नहीं आते, यदि वे किलित नहीं करते तो क्या होता? मुनिराज की हत्या हो जाती। जैसे आज पंचम काल में पुण्य कम है, साधना वही है। इस पंचम काल में जिन्होंने अष्टानिका का व्रत किया, अष्टानिका का चक्र विधान कराया, और जिनका उपवास था, जो मौन में थे, सिद्धों का ध्यान कर रहे थे, ऐसे आचार्य काम कुमार नंदी मुनिराज की नृशंस हत्या कर दी गई। क्योंकि आज इस पंचम काल में शासन देवी देवता कई जगह दिखते हैं, कई जगह नहीं दिखते हैं। जहां है वहां अतिशय होते हैं। क्षेत्रपाल जी यदि होते या कोई अच्छा श्रावक होता तो उसके सामने कोई दुष्ट व्यक्ति ऐसी दुष्ट चेष्टा नहीं कर पाता। क्षेत्रपाल जी ने मुनिराज की रक्षा की, किलित कर दिया। तो बताइए कि जिसने मुनिराज की रक्षा की, ऐसे क्षेत्रपाल जी का बहुमान सम्मान होना चाहिए कि अपमान होना चाहिए? पद्मावती, क्षेत्रपाल, शासन देवी देवता, हमने श्रीपाल चरित्र पढ़ा। श्रीपाल चरित्र के अंदर आया कि जब रेण मंजूषा पर धवल सेठ दुष्ट चेष्टा करने लग गया, दुराचार करने को तत्पर हो गया, तब उसने भगवान को पुकारा, पंचपरमेष्ठी को पुकारा। पंचपरमेष्ठी पुकारते ही वहां पर पद्मावती, ज्वालामालिनी, चक्रेश्वरी माता, सारे देवता वहां पर आ गए और सब ने उस धवल सेठ की अच्छे से उसकी खबर ली, उसको प्रताड़ित किया और रेण मंजूषा की रक्षा की। कुंद कुंदाचार्य हो, अकलंक आचार्य हो, समंत भद्र आचार्य हो, सभी आचार्यों पर जब भी संकट आया तो शासन देवी देवताओं ने आकर के उनके धर्म की, उनके जीवन की रक्षा की, धर्म प्रभावना की। धर्म प्रभावना जो करने वाले हैं, शासन देवताओं का, क्षेत्र पद्मावती का सम्मान ही किया जा सकता है, अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमारी आगमुक्त परंपरा है, शास्त्रोक्त परंपरा है। इसलिए प्रत्येक प्राचीन मंदिर में, चाहे वो मंदिर मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, कहीं पर भी हो, हर एक प्राचीन जो मंदिर, जो 1000 साल पुराना मंदिर है, 500 वर्ष पुराना मंदिर है, हर एक मंदिर में जिन प्रतिमा जहाँ विराजमान है, उन प्रतिमाओं के साथ में आदि आप अष्ट धातु मूर्ति देखेंगे। मैं अनेक जगह देख चुका हूँ, प्राचीन अष्ट धातु की प्रतिमा जो 24 होती है, उस 24 के अंदर में बीच में तीर्थंकर भगवान होते हैं, पूरी 24 होती है। और नीचे यदि आप देखेंगे तो वहां पर मिलते हैं आपको देव, शाक्त, गुरु और क्षेत्रपाल, यक्ष यक्षिणी उसमें होते हैं। साथ में उसमें नवग्रह बने होते हैं, क्षेत्रपाल जी होते हैं। ऐसा हर एक प्राचीन प्रतिमा के अंदर में आप देख सकते हैं। आप एलोरा में आइए, एलोरा के मंदिर करीब करीब 1300 वर्ष पुराने हैं। आप श्रवणबेलगोला में जाइए, भगवान बाहुबली 1040 वर्ष पुराने हैं। तमिलनाडु में आप जाइए, पूरे गुजरात में आप देख लीजिए, पावन गजा में आप जाइए, पावन गजा में आदमी भगवान 84 फुट के हैं, वहां पर भी उनके साथ यक्षिणी विराजमान। तो यक्ष और यक्षिणी ये हमारी शास्त्रोक्त परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, ग्रंथों में शास्त्र में उल्लेख उसका आता है। ऐसा विशेष शासन देवता, उनका सम्मान होना चाहिए। अब क्षेत्रपाल जी ने चारों मंत्रियों को किलित कर दिया। किलित करने के बाद उन मंत्री का क्या हुआ? मुनिराज की रक्षा हुई अथवा नहीं हुई?
और आगे क्या होता है जानेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में। आज इतना ही रहने देते हैं। बोलो अकंपनाचार्य आदि शास्त्र महामुनिराज की जय, विष्णु कुमार महामुनिराज की जय, रक्षाबंधन महापर्व की जय। इस पर्व को हमें थर्ड पार्ट से मनाना है। श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। अपने नगर में, शहर में जहाँ संघ है, आप उनके पास जाएं, भक्ति करें, आहार दान देवें। और तीर्थों में जहाँ संघ है वहां भी आप जाकर के आहार दान देकर पुण्य संचय करें, उनको आहार दे करके और मुनियों की सुरक्षा करके, क्योंकि मुनि की सुरक्षा में संस्कृति की सुरक्षा है, श्रवण सुरक्षा में संस्कृति सुरक्षा है, और उसमें आपकी आत्मा की रक्षा है। इसलिए उसमें आपको आगे बढ़ना होगा। आप आगे आए तो पुण्य संचय करें। इसी भावना के साथ में पूरा करते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् किंचनोक्तम तन्मे क्षम्यताम्।